साथियों, अभी चिदम्बरम साहब ने बहुत ही विस्तार से अग्निपथ के बारे में बताया। हमारे देश में ठेके पर सैनिकों की भर्ती का नया नाम है अग्निपथ, और ये हमारे देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं के साथ में एक भद्दा मजाक है। हमारे सरकारों के अंदर कुल मिलाकर के 62,29,000 रिक्त पद, 62,29,000, जिसमें भारतीय सेना अकेले के अंदर 2,55,000 रिक्त पद, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर 91,929, लगभग 1 लाख रिक्त पद, स्टेट पुलिस फोर्सेस के अंदर 5,31,000 के करीब रिक्त पद, रेलवेज के अंदर 2,66,000 रिक्त पद हैं, और सभी अगर और भी सब मिला लें तो लगभग 62,29,000 रिक्त पद। और ठेके पर सैनिकों की भर्ती कितने टोटल? केवल 46,000 लोगों को इतना बढ़ा चढ़ा करके, और वो भी युवाओं के साथ में किस प्रकार का भद्दा मजाक है ये भी आपको आगे मैं बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण, इसके अंदर केवल 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की उसके बाद में सर्विस, और 46,000 में से 3/4 उसके बाद में उनको हटा दिया जाएगा, और वो लोग उसके बाद में सेना में सर्विस करने लायक नहीं रहेंगे। और यही नहीं, सिर्फ 17 और 21 वर्ष के युवाओं को ही इसके अंदर आने का मौका मिलेगा। आज जब हम यहां पे आ रहे थे, किसी ने एक दुखद घटना बताई कि हरियाणा में एक इसी प्रकार के युवा, जो कि 21 वर्ष से ज्यादा जिसकी उम्र हो गई थी, उसने अभी आत्महत्या कर ली। पूरे देश भर के अंदर युवाओं के अंदर एक ऐसा माहौल है कि जैसे वो तैयारी करते हुए आए, और हमारे देश के अंदर हमारे सरकार ने उनके साथ में एक भद्दा मजाक किया है। 2 वर्ष से सेना में भर्ती बंद है, और उसके बाद में ये अग्निपथ ठेके के ऊपर सैनिकों को लेने का भद्दा मजाक जो किया गया है, इससे ज्यादा शर्मदार चीज नहीं हो सकती। सैनिकों के लिए 4 चीजें सबसे जरूरी होती हैं, जैसे अभी चिदम्बरम साहब ने बताया। सबसे पहले हमारे सैनिक प्रशिक्षित होने चाहिए, फिर संतुष्ट और खुश होने चाहिए, तीसरा प्रेरित होने चाहिए, और चौथा सुरक्षित भविष्य उनका होना चाहिए। ये हमारे सैनिकों के अंदर होना चाहिए। लेकिन क्या वो प्रशिक्षित होंगे सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ में? क्या वो संतुष्ट होंगे? केवल 30,000 रुपए शुरू की तनख्वाह मिल रही है, और उसके बाद में मात्र 30,000 से 40,000 4 साल के बाद में उनको तनख्वाह होगी। क्या वो संतुष्ट होंगे? क्या वो प्रेरित होंगे? जब उनका कोई अपना यूनिट अपने के अंदर रहने के लिए नहीं होगा, अपने साथियों के लिए लड़ने के लिए, उनके लिए जान देने के लिए नहीं होगा, तो क्या हम अपने सैनिकों को इतनी प्रेरणा के स्रोत, इतने प्रेरित हम कर रहे हैं अपने सैनिकों को? क्या उनका भविष्य जब सुरक्षित नहीं होगा, जब उनको पता होगा कि हर 4 में से 3 लोग नौकरी में आगे से नहीं रहेंगे, तो क्या उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा? तो जब वो प्रशिक्षित नहीं, जब वो संतुष्ट और खुश नहीं, जब वो प्रेरित नहीं, जब उनका भविष्य सुरक्षित नहीं, तो कैसे हमारे देश की सीमाओं की रक्षा ये सैनिक अच्छी तरीके से हमारी सेनाएं कर सकती हैं? हमारे देश की सरकार कैसे हमारी सीमाओं की रक्षा और बेहतर तरीके से कर सकती है? भारत की तीनों सेनाओं की एक विशेष गरिमा, इतिहास, चरित्र व अनुशासन की परिपाटी है। सेना में सबसे बड़ा एसेट सैनिक होता है, जो यूनिट के जुड़ाव के आधार पर लड़ता है और देश की रक्षा करता है। सैनिक के बलिदान की भावना, जिसे नाम, नमक व निशान के नाम से जाना जाता है, वह सालों के जुड़ाव से पैदा होता है। एक अनुशासित कमान में हर कुर्बानी देने वाला फौज के लिए परंपराओं का यह जुड़ाव उन्हें एक परिवार बनाता है, तथा उस मार्ग पर चलकर वह देश के लिए सर्वोच्च कुर्बानी करने को सदैव तत्पर रहते हैं। क्या 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के सैनिक इस परंपरा, परिपाटी, जुड़ाव व अनुशासन की भावना अपना पाएंगे? क्या इतने थोड़े समय में यह संभव हो पाएगा? इसलिए हमारा यह कहना है केंद्र सरकार को कि इसको एकदम से तत्काल प्रभाव से अभियान में रखें, इसको अभी साइड पे रखें। सभी लोगों से, जो हमारे सेनाओं के रिटायर्ड लोग हैं, उन लोगों से और विशेषज्ञों से बात करें,
और बात करने के बाद में ही इसको आगे लेकर के जाएं, ये हमारा कहना है। अव्वल तो इनको लाने से पहले ट्रायल, इसका एक हिस्से के ट्रायल पे करके फिर इनको बड़े स्केल के ऊपर लेकर के आना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, जो इन्होंने हमारी सरकारों ने बिल्कुल नहीं करी है और बगैर बातचीत के, बगैर सलाह मशवरा के एकदम से देश के ऊपर थोप दिया है। और साथ ही साथ में हम देश के युवाओं को भी ये कहना चाहते हैं कि वो हिम्मत ना हारे, हताश ना हो। कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उनके लिए ये लड़ाई लड़ेगी और पूरी ताकत से लड़ेगी, सड़क के ऊपर आकर के लड़ेगी। वो हिम्मत ना हारे, हताश ना हो और कानून व्यवस्था को बनाए रखें। कांग्रेस पार्टी हमारे देश के युवाओं को कहना चाहती है कि हम उनके साथ में ऐसे समय में खड़े हैं और उनकी लड़ाई को हम लड़ेंगे। धन्यवाद। सचिन पायलट। साथियों, अभी आदरणीय चिदम्बरम साहब ने और अजय माकन जी ने जो बातें बोली, वो मैं समझता हूँ ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सोच है, लेकिन अधिकांश भारत के नागरिक और विशेष रूप से नौजवानों के अंदर जो आज पीड़ा है उसको उन्होंने प्रदर्शित किया है। और जैसा अजय माकन जी ने कहा कि सरकार को पहले चाहिए था, जो लाखों लाख खाली पद पड़े हैं, फौज में 2 साल से भर्तियाँ नहीं हुई, उसके लिए वैसे ही नौजवान आंदोलित थे और कोविड का बहाना लेके 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। 1,20,000 ऑफिसर्स के पद खाली पड़े हैं थल सेना के अंदर, तो पहले बैकलॉग को पूरा करना चाहिए था। और जिस जल्दबाजी में इस स्कीम को घोषित किया गया है, सिर्फ शॉर्ट टर्म रेवड़ियाँ बांटकर लोगों का मन जीतने के लिए कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस प्रकार केंद्र सरकार ने 3 काले कृषि कानून बनाए थे, कथित रूप से कहा गया था किसानों के भले के लिए हम बना रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे थे। अब जिन नौजवानों के लिए योजना बनाई गई है वो सड़कों पे हैं, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। तो जिनके भले के लिए आप स्कीम बना रहे हो, अगर वही आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो विनम्रतापूर्वक केंद्र सरकार को इसको रोक देना चाहिए। इस स्कीम से लाभ बहुत कम है और नुकसान बहुत ज़्यादा है। जैसा चिदम्बरम जी ने कहा, फौज के अंदर, और अजय माकन जी ने बिल्कुल सही कहा, फौज में आप 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद साल में 2 महीने की छुट्टी भी जाएगा वो। तो टोटल सर्विंग पीरियड जो 4 साल का है, उसमें से मुश्किल से 2.5 या 2.25 साल की वो नौकरी कर पाएगा। उस इतने कम समय में नाम नमक और निशान की जो बात कह रहे थे, ये बिल्कुल सही है। फौज में सरहद पर खड़े होकर देश के लिए शहादत देने के साथ साथ अपने साथियों के साथ एक असमरणीय एक जज्बात पैदा होते हैं। और जिन लोगों ने फौज की वर्दी पहनी है वो समझते हैं कि इसमें समय लगता है। जब एक नौजवान को मालूम है कि 2.5-3 साल के बाद उसको वो यूनिट बटालियन छोड़नी है, तो वो संबंध, वो व्यवहार वो नहीं बना सकता, ये सर्वविदित है। लेकिन जानबूझकर इस स्कीम को डाला गया है। हम समझते हैं इस स्कीम को तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए। फौज के अंदर हमारी भारत की सेना किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी दल से बहुत ज़्यादा कीमती है। सदियों से, दशकों से हमारे सैनिकों ने हमारे देश को गौरव दिया है। आज उनके भविष्य के साथ, उनके रिक्रूटिंग जो प्रक्रिया है उसके साथ, और विशेष रूप से करोड़ों करोड़ों नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ करने का काम हो रहा है, ये आज से पहले कभी किया नहीं है। और भारतीय सेना, भारतीय फौज, हम सबको उन पर फ़ख्र है। मुझे लगता है कि उसके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और केंद्र सरकार को समझना होगा, कांग्रेस पार्टी ने हम पे आरोप लगाते थे कि हम किसानों को भड़का रहे हैं या मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपने कल स्कीम अनाउंस की है और आज पूरे समूचे देश में लोग, नौजवान आंदोलित हैं। तो ये संवाद की कमी है, चर्चा की कमी है, मनमानी थोपने की जो आदत है केंद्र सरकार के, भाजपा की, उसी का परिणाम है कि ये अल्प समय में, जल्दबाजी में, जैसा अजय भाई जी ने कहा, ये ठेका प्रवृत्ति जो कर रहे हैं फौज के अंदर, वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए इसको रोक देना चाहिए। और अहंकार, घमंड में, जिद पे अड़कर किसी स्कीम को थोपना बिल्कुल गलत है। विशेष रूप से जब वो सेना और हमारे देश की सरहदों पर सवाल आता है। तो मैं देश की तरफ से, पार्टी की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि फौज के सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा। जो विशेषज्ञ हैं, जो सेना के पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, सर्विंग ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स, सब ने एक स्वर से कहा है कि ये हड़बड़ी में, जल्दबाजी में बनाई गई स्कीम है। इसको थोपने का काम केंद्र सरकार कर रही है। इसको रोक देना चाहिए। देखिए, जनता के बीच में जाने का कार्यक्रम हम लोग जल्द बनाएंगे और आप लोगों को हम बताएंगे, आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस के सभी साथियों को हम बताएंगे। और आज
एकदम से हमारे वरिष्ठ लीडर्स के साथ में मिलकर के हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ये यही है बताने के लिए कि यह स्कीम ठीक नहीं है। और युवाओं को हम कहना चाहते हैं, हमने कहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और हम सड़क पे संघर्ष करेंगे। जिसने भी इस तरह की योजना हम सब पर थोपने की कोशिश की है, उसको या उस समूह को ग्रामीण भारत के बारे में बिल्कुल लेश मात्र भी समझ नहीं है। अगर होती तो इस तरह की स्कीम नहीं लाते। 30 से 40 लाख नौजवान कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, 2-3 साल से लगे हुए हैं। और जैसे कि अजय जी ने बताया कि पहले कोरोना करके 2 साल नहीं हुई भर्ती और भर्तियों पर किस तरह से रोक लगी है, उन सब के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। वह सब ठगा हुआ महसूस करते हैं।